नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं धारा। आजाद देश में आज पत्रकारिता कितनी आजाद है, ये सवाल किसी राजनेता या पत्रकार से नहीं, खुद एक देश के नागरिक का दूसरे नागरिक से है। आज देश में सच के लिए लड़ना बहुत कठिन है। अगर आवाज उठाई तो बहुत जल्द उस आवाज को दबा दिया जाता है। बीते 5 सालों में भारत में पत्रकारों पर 200 से अधिक गंभीर हमले हुए हैं। एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई है। गेटिंग अवे विद मर्डर नाम के इस अध्ययन के मुताबिक 2014 से 2019 के बीच 40 पत्रकारों की मौत हुई, जिनमें से 21 पत्रकार की हत्या उनकी पत्रकारिता की वजह से हुई। 2010 से लेकर अब तक 30 से अधिक पत्रकारों की मौत के मामले में सिर्फ 3 को दोषित ठहराया गया है। 2011 में पत्रकार जेडे, 2012 में पत्रकार राजेश मिश्रा और 2014 में पत्रकार तरुण आचार्य की हत्या के मामले हैं। अध्ययन के मुताबिक इन हत्यारों और हमलों के दोषियों में सरकारी एजेंसियां, सुरक्षा बल, नेता, धार्मिक गुरु, छात्र संगठनों के नेता, आपराधिक गैंग से जुड़े लोग और स्थानीय माफिया शामिल हैं। अध्ययन में कहा गया है कि 2014 के बाद से अब तक भारत में पत्रकारों पर हमले के मामले में एक भी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया गया। अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार पत्रकारों की हत्या और उन पर हमले के दोषी पुलिस की खस्ता हालत जांच की वजह से बच जाते हैं। आमतौर पर पुलिस पत्रकारों की हत्या के लिए पत्रकार, उनके परिवार और सहयोगी के आरोप को झुठला देते हैं। पता चला है कि बीते कुछ समय में फील्ड रिपोर्टिंग करने वाली महिला पत्रकारों पर हमले भी बढ़े हैं। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को कवर करने वाली महिला पत्रकारों पर हमले शामिल हैं। इस अध्ययन के मुताबिक इस दौरान 19 महिला पत्रकारों पर हमले किए गए। अध्ययन के मुताबिक मीडिया के भीतर बढ़ रहा ध्रुवीकरण भी चिंता का एक कारण है। राजनीतिक दलों द्वारा चलाए जा रहे या इनके करीबी मीडिया संस्थानों का रुख बहुत ही स्पष्ट होता है, जो भारत में पत्रकारों पर हमले में बड़ी भूमिका निभाता है। बेंगलोर में संपादक गौरी लंकेश, श्रीनगर में सुजात बुखारी की हत्या और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों पर माओवादियों के हमले में दूरदर्शन के कैमरा पर्सन अच्युतानंद साहू की मौत के अलावा पत्रकारों की हत्या के अन्य मामले किसी क्षेत्रीय भाषाई प्रकाशन के लिए काम नियमित या स्ट्रिंगर के तौर पर काम कर रहे या देश के दूरदराज के किसी इलाके में अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों के हैं। 7 मामले रेत माफिया, अवैध शराब की तस्करी, भूमाफिया, जल माफिया सहित अवैध गतिविधियों की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों की हत्या के हैं। इससे कुछ समय पहले ही वरिष्ठ पत्रकार और अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर आरोप थे कि उन्होंने लॉकडाउन के बावजूद अयोध्या में होने वाले एक कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने संबंधी बात छापकर अफवाह फैलाई थी। हालांकि द वायर ने जवाब में कहा है कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का जाना सार्वजनिक रिकॉर्ड और जानकारी का विषय है, इसलिए अफवाह फैलाने जैसी बात यहाँ लागू नहीं होती है। राज्य सरकार की इस कार्यवाही का देश भर के बुद्धिजीवियों ने विरोध किया और इस बारे में एक बयान जारी किया, जिसमें कई जाने माने कानूनविद, शिक्षाविद, अभिनेता, कलाकार और लेखक भी शामिल थे। इन लोगों ने अपने बयान में कहा था कि यह प्रेस की आज़ादी पर सीधा हमला है। इस मामले में सिद्धार्थ वरदराजन को भी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी। क्या खबर लिखने के लिए पत्रकार पर कार्यवाही होनी चाहिए? 31 अगस्त 2019 को मिर्जापुर में पंकज जायसवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। पंकज जायसवाल ने सरकारी स्कूल में व्याप्त अनियमितता और मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खिलाए जाने से संबंधित खबर छापी थी। काफी हंगामा होने के बाद पंकज जायसवाल का नाम एफआईआर से हटा दिया गया और उन्हें इस मामले में क्लीन चिट भी दे दी गई। ऐसा कोई एक मामला नहीं है, कई ऐसे मामले हैं जिनमें पत्रकार की कलम पर सवाल उठे हैं। मुख्यमंत्री योगी के मीडिया सलाहकार सलभमणि त्रिपाठी कहते हैं कि प्रशासन या सरकार यदि एफआईआर करा रही है तो जरूर कोई गंभीर बात होगी और यदि पत्रकार अपनी जगह सही होगा तो अदालत में यह बात साबित हो जाएगी। बात यहाँ पर किसी के स्वाभिमान की नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर एक पत्रकार की है। आपको बता दें कि भाजपा नेता की शिकायत के आधार पर विनोद दुआ पर पिछले साल दिल्ली दंगों पर उनके शो को लेकर हिमाचल प्रदेश में राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। उन पर फर्जी खबरें फैलाने, सार्वजनिक उपद्रव फैलाने, मानहानिकारक सामग्री छापने और सार्वजनिक शरारत के
समान बयान देने का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ देशद्रोह का मामला रद्द कर दिया और कहा कि 1962 का आदेश हर पत्रकार को एक ऐसे आरोपों से बचाता है